नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद आ गया हूं नई सोच इंडिया को लेकर। मोतिहारी में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। काफी जन सैलाब उमड़ा हुआ है और इसमें हम कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनका फीडबैक क्या आता है। किनके रैली में आए हुए हैं? ये मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य जी के रैली में आए हैं। देश बदलाव के रैली में आए हैं, किसी के रैली में नहीं आए हैं, देश बदलाव के रैली में हम लोग आए हुए हैं। आपको उम्मीद है कि बदलाव होगी? एकदम बदलाव होगी। बिहार से भाजपा सरकार को खाद फेंकने का काम करेगी गठबंधन। लेकिन यहाँ 20 साल तो विधायक बीजेपी की है, 20 साल बीजेपी के विधायक रही है और अब 6 महीना के बाद उनको खाद फेंकने का काम करेंगे हम लोग। अपना परिचय दिया जाए। ये निर्मला साहब एनडीए का प्रदेश अध्यक्ष महिला संगठन है। क्या उम्मीद है राहुल गांधी तेजस्वी यादव? आपको अब इतना जन सैलाब के बाद अगर आप पूछते हैं कि क्या उम्मीद है, उम्मीद है। और आप मोदी मीडिया तो है नहीं, तो आप जनता का आवाज सुनिए, जनता का आगाज सुनिए। सब लोग जग चुका है कि अब जुमलेबाज की सरकार को उखाड़ फेंकना है और महागठबंधन की सरकार को लाना है। पिछले 20 साल से मोतिहारी में भाजपा जीत के आई, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस बार भाजपा नहीं जीतेगी। मुकेश सहनी का ताकत था तो जीते गए थे पिछले बार। इस बार इतना पीछे जाएंगे ना कि पानी भी नहीं पी पाएंगे। जनता का समर्थन मिल रहा है इनको। कैमरे से कवर कर रहे हैं, उससे ही पता चल जाएगा कि यहाँ क्या जल सैलाब क्या है। जैसे ही आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ा का हुजूम लाखों की तादाद में जो रोड पर निकली हुई है वोट अधिकार यात्रा के बैनर तले, ये सब रियल वोटर है। राहुल गांधी तो उम्मीद है आपको? 500 लोग नहीं थे, अधिकार इंडिया लोग है। हमारा वोट लेने का अधिकार बा। हम वोट के लड़ाई में लड़े लाल बनी, हम महागठबंधन की मदद करे लाल बनी। शरीर से कतरा खून भी जाई तो पीछे ना हटाई जाई। उम्मीद है आपको राहुल गांधी से? मैं ये युवा हूँ और मुझे राहुल गांधी से पूरी उम्मीद है और इसी बापू की कम्युनिटी मोदी को सत्ता से हटाएंगे। ये बात याद रखिएगा। अंग्रेजों की और यहाँ से मिले, यहाँ से अंग्रेज खरीदे गए तो जुमलेबाजी क्या चीज है? समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा को। और इस तरह मोतिहारी से मेरा नाम मोहसिन अहमद हुआ, राष्ट्रीय जनता दल 14 गोविंदगंज का संभावित उम्मीदवार हूँ। अति सुप्रीमो प्रदेश नेतृत्व से हमारी बात हुई है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपको गोविंदगंज में मौका दिया जाएगा और मैं अपने कार्यक्रम को जो है वोटर अधिकार यात्रा, उसको कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज यहाँ गांधी ऑडिटोरियम मोतिहारी में पहुंचा हूँ और मैं अपने नेता यशस्वी भावी मुख्यमंत्री और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो मिशन है, जो उनका जो सोच है, उस सोच को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम उनको हर हाल में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करें। क्या राहुल गांधी से आप लोगों को उम्मीद है? देखिए, राहुल गांधी देश का भविष्य और वो प्रधानमंत्री बनते रह गए। अगर वोट चोरी नहीं होगी, 3 चोरों द्वारा वोट चोर गद्दी चोर ये लोग बेईमान लोग हैं जो चुनाव आयोग से मिलजुल कर यह गरीबों की आवाज की यात्रा है। ये अकलियतों और अति पिछड़े और दलितों की आवाज है, जिसका नाम है राहुल और तेजस्वी। यहाँ ना मुस्लिम है ना हिंदू है, यहाँ सब एक दूसरे में भाई है। इस यात्रा से नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे सकते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी तो अब उनके नाम रखना बहुत बेकार है। इसलिए देश के साथ जो उन्होंने किया है और जो देश का संविधान का रक्षक, देश का जो अभी जो चुनाव का जो आप सोच रहे हैं कि वोटर का रक्षक कौन होता है? एक ईमानदार व्यक्ति होता है जो चुनाव निष्पक्ष कराता है। आज वह जो है भाजपा नहीं, आरएसएस और भाजपा मिलकर मिली जुली उसको भी बेईमान बनाने की काम किया, जिसका प्रमाण हमारे तेजस्वी और राहुल गांधी ये जनता के सामने खुलम रख रहे हैं। इसका जवाब न चुनाव आयोग दे रहा है, न यह हमारे मोदी दे रहा है।
मोदी पार्टी है, मोदी ठग है, हमें क्या ठगा है और सारा देश को ठगा है। अभी तत्काल आप मीडिया है, किसी भी धर्म से है, आप लोगों को उम्मीद है कि इस बार सरकार बन जाएगी? देखिए इस बार 110% दावा के साथ ठोक देता है कि तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। और इसमें ये जात पात वाली बात नहीं है, धर्म और पंथ की बात नहीं है। सारे जात A to Z लोग महागठबंधन के साथ है, तो चाहे स्वर्ण हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो या आदिवासी समाज के लोग हो, जो भी है वो लोग हमारे महागठबंधन और आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू जी के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं और महागठबंधन उसमें अव्वल। देखिए यहाँ पे ये राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा है। उनकी जो चोरी की जो आदत है उसको हम लोग पकड़ने और उसे छुड़ाने का पूरा प्रयास करें। लेकिन मोतिहारी से पिछले 20 साल से भाजपा जीत के आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मोतिहारी विधानसभा हो या चंपारण में किसी भी विधानसभा में थोड़ी मैंने हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके द्वारा जिस उम्मीदवार को अभी टिकट दिया जाएगा, सभी हम लोग महागठबंधन के लोग मिलकर उसको जीताने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक रही बात, तो टिकट में कुछ मिस्टेक हो जाती है जिसके चलते वैसे लोग भाजपा के लोग जीत जाते हैं जो नहीं जीतना चाहिए था। लेकिन अब की बार तेजस्वी सरकार, लेकिन इस बार ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं बिहार में, उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए ओवैसी साहब क्या है नहीं है पूरा देश प्रदेश जानता है। ओवैसी साहब जो है वो उनको अगर सोच अच्छा रहता तो हैदराबाद में क्यों 7 सीट में लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ते, पूरे हैदराबाद को में लड़ते। तो उनको तो ये बात है नहीं, वो केवल मैंने अब क्या बोला जाए उनको, वो भी अपना मिशन ठीक है, उनका पार्टी है, जो उनको समझ में आता है वो कर रहे हैं। लेकिन अब की बार तेजस्वी सरकार ये 110% है। ओवैसी साहब हमेशा आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव हमारे 4 गो विधायक को चुरा लिए, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए ओवैसी साहब जिन लोगों को टिकट दिए थे वो लोग पूर्व में मेरे ही पार्टी के विधायक थे, तो इसका मतलब ये है कि ओवैसी साहब ने चोरी किया था, मेरे पूरे विधायकों को उन्होंने मिलाने का काम किया था। इसलिए ओवैसी साहब ये बात नहीं कर सकते हैं। वो हमारे पुराने साथी थे, हमारे दल के पुराने लोग थे, वो हमारे दल में आ गए। आप लोगों को दिक्कत तेजस्वी आप लोगों को दिक्कत ओवैसी से क्या है? देखिए ओवैसी जी से हम लोग कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान हो सकता है तेजस्वी यादव को। देखिए नुकसान हो नहीं हो ये तो अब सुप्रीमो की बात है, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो समझेगी कि क्या हमें नफा है क्या नुकसान है। मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे क्या तेजस्वी यादव? देखिए मुसलमान को डिप्टी सीएम क्या बनाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे। हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। यहाँ तो डिमांड हो रही है 3% वाले डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, 18% वाले तो समय बताएगा कि कौन क्या बनेगा नहीं बनेगा। हमारे बहुत वरिष्ठ हमारे कारी शोएब साहब हैं, हमारे प्रदेश संख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अनवर साहब हैं, प्रदेश पार्टी में अनेकों हमारे गार्जियन अभिभावक पार्टी में सक्रिय हैं, जो समाज के बहुत बड़े चेहरे। अब्दुल बारी सिद्दीकी इस यात्रा में कहीं नहीं दिख रहे हैं। नहीं, उनकी सेहत और उम्र का तकाजा है, किसी कारण वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोगों का और पूरा अल्पसंख्यक समाज एकजुट और एकमत है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। चाचा आप क्या सोच रहे हैं? वोट तो इन्हीं लोगों को दिया जाएगा। तब सब देखते देखते चले, हम लोग इतना उम्र हो गया, हम लोगों को कम से कम 74 साल उम्र हो गया। उसके बाद से जब से ये सरकार आई है तब से खाली जात पात जात पात की लड़ाई से ये सब सरकार जीत रही है, इधर उधर करके वोट चोरी करके ईवीएम हैक करके जीत रही है सरकार। ओवैसी साहब आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं लेकिन मुसलमानों को हमेशा पीछे रखते हैं, डिप्टी सीएम नहीं दे रहे हैं, केंद्र में बड़ा मंत्री कोई नहीं बनाते हैं, इस पर कुछ कहिएगा? उस पर जीत के जो जाता है तो उसमें तो कांग्रेस तो टिकट देती है मुस्लिमों को, मुस्लिम सांसद वहाँ है, कांग्रेस में है। यहाँ जो बीजेपी सरकार है उसमें को मुस्लिम सांसद है जी। बिहार में 3 सांसद है मुस्लिम, उनका कांग्रेस का। और वहाँ बीजेपी में कौन सांसद है मुस्लिम सांसद नहीं है। ये लोग मुस्लिमों को टिकट नहीं देते। यानी सरकार से आपको उम्मीद है? हाँ, ये आने वाली सरकार से मुझे उम्मीद है कि आने वाले क्षण में हो सकता है तो सरकार की मदद करेगी। चाचा आप क्या सोच रहे हैं, राहुल गांधी से उम्मीद है आपको? देखिए उम्मीद हमको आज हमें नहीं पूरे देश को उम्मीद, यह जो है आज जो राहुल गांधी जो अपने यात्रा बिहार में ही पूरे भारत में जो इनकी यात्रा चल रही है,
अच्छा, और भी राहुल गांधी भी आ रहे हैं? राहुल गांधी से उम्मीद है? राहुल गांधी से उम्मीद है मोतिहारी बदलेगा? पिछले 20 साल से तो भाजपा बदल जाएगा, बदल दीजिएगा। ठीक है, कुछ लोग से और हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन आ रहा है भैया? मुकेश सहनी जी सन ऑफ मला आ रहे हैं, उनके साथ राहुल गांधी जी उम्मीद है कुछ उनसे? हाँ, उम्मीद है बहुत उम्मीद है उनको। हम लोग मुख्यमंत्री बना रहा है, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बना रहा है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहा है। राहुल गांधी से आप लोग बहुत उम्मीद है, लेकिन पिछले 20 साल से तो मोतिहारी में भाजपा की सरकार है। एक बार विधायक भी बना, उम्मीद है ना? जनता का हुजूम आप देख रहे हैं, जनता का कितना क्या हुजूम है।